इसको करना तस्माद आतुरम परीक्षित प्रकृति, एक नंबर विकृति। उसके बाद देखो सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय शक्ति, बल, प्रमाणम, विशेष, ग्रहणम, हेतु। तो जो है ना 10वीं परीक्षा किसके लिए? बल प्रमाण के लिए। ठीक है भाई, तो इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, इसको टिक कर लेना भाई। उसके बाद देखो सबसे पहले आता है प्रकृति। अब प्रकृति देखो, प्रकृति का निर्धारण किन किन के द्वारा होता है भाई, है ना, या किन पर विशेष रूप से वो डिपेंड करती है, तो इसको टिक करना। तदता शुक्र शोणितम प्रकृति, शुक्र शोणित के लिए बता रखा है भाई, शुक्र और आर्तव के लिए बोला है। उसके बाद देखो काल, काल गर्भ, काल के आधार पर, गर्भ के गर्भाशय, गर्भाशय प्रकृति बता दिया। मातुर आहार विहार प्रकृति की, माता किस प्रकार का आहार विहार करती है उस पर भी डिपेंड करती है भी। या फिर महाभूतम प्रकृति च गर्भम शरीरम अपेक्षित, इन चीज़ों पर क्या करती भी, इन सभी पर प्रकृति डिपेंड करती भी। तो प्रकृति का निर्धारण किन के द्वारा, है ना, तो क्या बता दिया भाई, शुक्र शोणित के लिए बता रखा है, गर्भाशय प्रकृति बता रखा है, माता के आहार विहार पर बता रखा है भाई, है ना, या पंच महाभूत के आधार पर बता रखा है, काल के आधार पर बता रखा है। तो ये सारे क्या करते हैं भाई, प्रकृति के निर्धारक हैं। और प्रकृति देखो कितने भेद बता रखे हैं, अगर दोषों के आधार पर अपन बात करें तो दोषों के आधार पर देखें तो 7 बता रखे हैं भाई। ठीक है, दोषों के आधार पर प्रकृति के भेद है 7, और सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में बता रखे हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए बोला है। अपन जब सृष्टि उत्पत्ति के सारे स्थान में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में 8 बता रखे हैं भाई। और अरिष्ट भेद से अगर वहाँ पे बता रखा है तो अरिष्ट भेद में भी कितने, वहाँ 6 बता रखी है। तो यहाँ पर दोनों तीनों चीज़ें लिख लेना। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट भेद से प्रकृति, पूरी लाइन लिखना भाई, है ना। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट भेद से प्रकृति 6, वात आदि भेद से प्रकृति 7, है ना, और सृष्टि उत्पत्ति क्रम से 8। ठीक है भाई, एतानि एनम एनम दोषण आदिकेन संबद्धते, कि जिस प्रकार से दोष क्या करेंगे भाई, दोष आदिकता जिस प्रकार से होगी, तेना तेना दोषेण गर्भो अनुबद्धित, तो उसी आधार पर क्या होंगे भाई, गर्भ में वही दोष बढ़ेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद देखो तम साच दोष प्रकृति मनुष्याणाम गर्भ प्रकृति, और उन्हीं के आधार पर क्या होगी, गर्भ की प्रकृति का निर्धारण होगा। तस्माद श्लेष्मला, इसको टिक करना भाई, देखो प्रकृति बता रही है श्लेष्मला, कफज प्रकृति बता रखी। उसके बाद देखो केचित पित्तला, पैतिक प्रकृति बता रखी, के वातला केचितम, वातिक प्रकृति बता दी। सहस्रष्टम, उसके बाद देखो द्वंद्वज बता रखी है भाई, द्वंद्व जैसे वात पित्त होगी, वात कफ होगी, पित्त कफ होगी, है ना। सम धातु केचित भवंती, या फिर त्रिदोषज बता रखा है। तेषाम ही लक्षणम च व्याख्या श्याम, अब इन्हीं के लक्षणों को आगे बोलेगा, है ना। तो प्रकृति के भेद इसको करना भी, है ना। तस्य स्नेह श्लेष्मला स्निग्ध अंग, एक तो इसको करना कि जो कफज प्रकृति का होंगे उसके स्निग्ध अंग होंगे, श्लक्षणतम, है ना, श्लक्षण होंगे। इसको टिक करना मृदुत्वात, कि मृदु स्वभाव का होगा। दृष्टि सुकुमम, दृष्टि सुख सुकुमार अवदात गात्रम, कि वो देखने में बिल्कुल सुकुमार नजर आएगा भाई। ठीक है भाई, हालांकि सुकुमार आपको पैतिक प्रकृति में मिलेगा, तो सुकुमार दोनों का लक्षण है, कि पैतिक प्रकृति का भी है प्लस कपज प्रकृति का भी है। लेकिन दृष्टि सुकुमारम जो लाइन उठा के दे भाई, दृष्टि सुकुमारम अवदात गात्रम किसका, ये कपज प्रकृति का बता रखा है, इसको करना। उसके बाद देखो माधुर्यातम प्रभुत्व शुक्रम व्यवाय पत्या, कि मधुर स्वभाव का बता दिया, है ना, इसमें शुक्र का, जिसमें शुक्र भी ज़्यादा बता रखा है भाई, है ना, व्यवाय भी बता रखा है। इसके अलावा देखो काम काम की चीज़ें और करना, है ना। आगे नीचे की वाली लाइन में देखो मंदत्व मंद चेष्टा आहार विहारम, कि मंद गुण होने के कारण उसकी जो चेष्टाएं होगी, मतलब उसकी जो, है ना, क्रियाएं होगी वो कैसी होगी भाई, है ना, वो मंद होगी। किसी भी चीज़ में वो कभी भी शीघ्रता नहीं करेगा, किसी भी कार्य को जो भी सोच समझ के करेगा भाई। अगर, है ना, जैसे आलस्य गुण भी बता रखा है एक प्रकार से, कि किसी भी कार्य को वो शीघ्रता से आरंभ नहीं करेगा, है ना, और उसको अगर कोई काम दिया जाएगा तो उसको हमेशा पूर्ण करेगा। वातिक प्रकृति वाले में व्यक्ति में अगर अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है कि वातिक प्रकृति वाले को अगर कोई काम देते हो तो सबसे पहले करेगा वो, लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करेगा, है ना। तो उसमें क्या बता दिया कि उसमें वात के चल गुण के कारण उसको शीघ्र से, उसको अगर कोई टास्क दे दिया जाए अभी आपको तुरंत याद करना है तो याद भी कर लेगा, लेकिन तो कुछ समय बाद भूल भी जाएगा। तो ये वातिक प्रकृति वाला होता है। तो कफ में क्या है भाई, कि देर से याद होगा लेकिन क्या होगा, स्थायी याद रहेगा भाई। तो ये बता रखा है, इसको भी टिक करना। स्थिमित्य शीघ्र आरंभ शोभ,
आरंभ शोभ विकारा, कि किसी भी कार्य में वो शीघ्रता नहीं करेगा और दुखी भी नहीं होगा। शोभ मतलब दुखी ग्रस्त भी नहीं होगा भाई, है ना, इसको टिक करना। गुरुत्वाद सारा अधिष्ठितम अनवस्थितम गता, है ना, कि शरीर में गुरुता, गुरुता मतलब आलस्य होगा, है ना, इसलिए क्या बता दिया भाई, कब के गुरु गुण के कारण किसी भी चीज को अगर वो करेगा तो दृढ़ता पूर्वक करेगा भाई, है ना, कह रहा है इसमें गुरुत्वा सारा अधिष्ठतम गते। उसके बाद देखो शैत्यात अल्प शुद्ध तृष्णा संतापम स्वेद दोषा, कि वो भूख और प्यास को भी ज्यादा सहन कर सकता भी, क्योंकि उसमें क्यों बता रखा है, तो शैत्याद कि शैत्य गुण होने के कारण वो भूख और प्यास को सहन कर सकता है भी। संताप स्वेदम दोष, ये दोष उसमें, संताप ये दोष उसमें नहीं मिलेंगे भी। ये देखो विज्जलत्वम, इसको टिक करना, विजलत्वम सुश्लिष्टम सार संधि बंधनम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कि कब के जो पिछिल गुण है ना, विज्जल के लिए बता रखा है अभी, कि जो पिछिल विज्जल उसी के लिए बोला अभी, है ना, जो कब का पिछिल गुण है उसके संधि बंधन किस प्रकार से नजर आएंगे भाई, सुश्लिष्ट सार संधि बंधनम, कि अच्छी प्रकार से उसका संधि बंधन अच्छी प्रकार का होगा भी। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, इसको टिक करना, ये पीजी 2015 में पूछा हुआ है अभी, है ना। उसके बाद देखो नीचे की नीचे ही लाइन पे आना, बलवंतम, कि जो कवच प्रकृति वाला होगा वो क्या होगा भाई, बलवंतम बलवान होगा, वसुमंत धनी होगा, विद्यावान विद्यावान होगा, ओजस्विनम ओज गुण वाला होगा, शांत शांत प्रकृति का होगा, आयुष्मंतम च भवंती। तो ये गुण किसमें होंगे, कवच प्रकृति में होंगे भाई। तो कवच प्रकृति में कौन कौन से गुण बता दिए, कर रहा है भाई, इसको करना 79 पे, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्लम विश्रम कटुकम च तयो उष्णाद पित्तम। अब जैसे जैसे उसमें गुण बता रखे हैं, गुणों के आधार पर बता रखा है कि जैसे पित्त के गुण है ना, तो तस्यो उष्णम पित्तला, कि उष्मा के कारण क्या होगा भाई, भवंते उष्ण, किसको सह करने वाला भाई, कि वो बिल्कुल क्या करेगा, हमेशा ठंडे की, उसको सारी ठंडी चीज़ें अच्छी लगेगी भाई, कह रहा है इसमें, है ना, भवते अत्तु उष्णा, कि गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा भाई, है ना। ये इस लाइन को भी टिक करना, सुकुमारम अवदातम गात्रम, कि सुकुमार नजर आएगा भाई। सुकुमार देखो कफज वाला भी था और ये भी है, तो सुकुमारम अवदातम गात्रम, है ना। उसके बाद देखो प्रभुत्वम विप्लु व्यंग तिल पीड़िका, कि इस व्यक्ति के शरीर पर, जो पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति होगा तो उसके शरीर पर क्या होगा भाई, जैसे क्या बता रखा है, प्रभुत्व विप्लु, जो तिल होंगे ये ज़्यादा भी होंगे उसकी बॉडी पर, है ना, पीड़िका, या फिर जैसे उस पर पिंपल्स ये भी ज़्यादा होंगे भी। उसके अलावा देखो शुद्ध पिपासावंतम क्षिप्रम वली पली खालित्वम दोषा, उसको भूख प्यास भी हमेशा ज़्यादा ही लगेगी भी, है ना। जो पित्तज प्रकृति वाला है वो भूख प्यास को सहन नहीं कर पाएगा, तो शुद्ध पिपासावंतम क्षिप्रम वली पली, और उसके शरीर पर देखो कि उस पर झुर्रियाँ भी बिल्कुल ज़्यादा नजर आएगी भाई, वली पली खालित्य दोषा, खल्लाट नजर आएगा भाई, है ना, गंजा हो जाएगा, तो ये भी इसको टिक करना। इसके अलावा देखो और क्या कह रहा है अभी, है ना, तीक्ष्ण पराक्रम, तीक्ष्ण गुण होने के कारण किसी भी चीज़ को तुरंत करेगा, वो बता दिया। इसके अलावा देखो तीक्ष्ण अग्नि, उसकी अग्नि कैसी होगी भाई, तीक्ष्ण होगी भाई, क्योंकि पित्त है ना। प्रभुत्व असन पाना, कि वो ज़्यादा खाने वाला होगा भाई, है ना। क्लेश सहिष्णुम, कि क्लेश को सहिष्णु करने वाला, दंत सूका, ये दंत सूका का मतलब ही होता है पुनः पुनः भक्षण करने वाला, है ना भाई। तो दंत सूखा किसका, कि पैतिक प्रकृति का लक्षण है, इसको टिक करना। उसके बाद देखो प्रभुत्वम सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीशम, कि उसके शरीर में मलमूत्र भी ज़्यादा बनेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो प्रभुत्वम पूती कक्षा आज से सिर शरीर गंधा, कि उसके शरीर से बदबू भी ज़्यादा आएगी भाई, है ना, क्यों, उसमें मलमूत्र, ऐसा बता दिया भाई, कक्षा सिर शरीर गंधा। या फिर उसके अलावा देखो कटु अम्लम च, कि कटु अम्ल या शुक्र, कि कटु गुण होने के कारण, है ना, कि पित्त में कौन कौन से गुण बता रखे, कटु गुण के कारण अल्प शुक्रत्व, की वह अल्प शुक्र वाला होगा, जैसे इधर क्या था, कपच प्रकृति में प्रभुत्व शुक्र वाला बता रखा था, ये अल्प शुक्र वाला बता रखा है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो कौन कौन से गुण बता रखे, पित्तला मध्य बला, जैसे इसमें क्या था बलवंतो, तो यहाँ पर मध्य बला। उसके बाद देखो मध्यम आयुषाम, की मध्य आयु वाला होगा, इसकी आयु मध्यम आयु होगी भी। इसके अलावा देखो मध्य ज्ञानम विज्ञानम च वित्त करणम, कि इसका ज्ञान सारे मध्यम प्रमाण के होंगे, ज्ञान भी मध्यम प्रमाण का, पैसे भी ज़्यादा नहीं होंगे भी। तो ये सारे किसमें बता दी, ये पैतृक प्रकृति के लक्षण है भाई। तो पैतृक प्रकृति वाला व्यक्ति क्या क्या सारे गुण बता रखे हैं, करना, है ना। वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्रम शीत परुषम विशद, कि जैसे वात के गुण बता रखे भाई, कौन कौन सा, रुक्ष है, तत्र रुक्ष लघु सूक्ष्म चल अनिलम, है ना, तो उन्हीं के आधार पर बता रखा है। तस्य रोक्षाद वातलम, कि रुक्ष गुण होने के कारण
उसके शरीर में देखो रुक्षता हमेशा नजर आएगी भाई, कह रहा है ना। प्रततम रुक्ष सामस्य, और उसका जो स्वर होगा वो भी कैसा होगा, जर्जर होगा भाई, है ना। जैसे अपने यहाँ है ना, तो जर्जर स्वर बता रखा है। जागरूकस्य भवंती, और उसको नींद भी कम आएगी भाई, जागरूकस्य, है ना। इसके अलावा देखो लघुत्वम, लघुच अल्प गति चेष्टा आहार विहारम, कि वो वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, वो उसको भूख भी कमी लगेगी, कम ही खाएगा भी, है ना। चलत्वम अवस्थितम संधि, कि जैसे ही वो चलेगा तो उसकी संधियों से, है ना, ब्रू हस्ट जीवा सिर स्कंद पाणिपादम, कि उसकी संधियों से बिल्कुल आवाज आएगी। ये बता दिया भाई, वात के कारण बता रखा है ना। या फिर जैसे अगर कोई वातिक प्रकृति का व्यक्ति हो, अगर उसको आप बोल दो कि स्टेबल रहना है 1 मिनट के लिए, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा भाई, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा ही करेगा, है ना। या फिर उसके बाद देखो बहुत्व प्रलाप कंडरा सिरा प्रधानम, कि उसकी जो सिरा कंडरा है बिल्कुल दिखाई देगी भी, ऐसा बता रखा है। उसके बाद देखो शीघ्रत्वम, शीघ्र आरंभ शोभा विकारा, कि अगर कोई भी विपत्ति आई तो वो तुरंत उससे दुखी हो जाएगा भी, है ना, दुखी भी हो जाएगा, और किसी भी कार्य को हमेशा शीघ्रता से करने की कोशिश करेगा भी। शीघ्रता से मतलब कि तुरंत झटपट कर लूँ इसको, लेकिन कभी पूरा नहीं करता है ना। ये इसके बाद देखो शीघ्र त्रास राग, कि इसके अलावा देखो इस लाइन को भी टिक करना। श्रुतम ग्राहीणो अल्प स्मृतम, कि वो सुन करके तुरंत याद तो कर लेगा, लेकिन उसको लंबे समय तक याद नहीं कर पाएगा, तुरंत भूल जाएगा, कह रहा है इसमें। श्रुतम ग्राहीणो अल्प स्मृतम, कि थोड़े समय के लिए याद रहेगा भी। उसके बाद देखो और क्या कह रहा है भाई, प्रत शीत कोपदेशम, की शीत से देश रखेगा भी, है ना। केश श्रमसु लोम नख धनम पाणीपादम, इसको ये टिक करना। विशद्यात स्फुटितम अंगावयम, कि विषाद गुण होने के कारण उसके अंगों से या स्फुटम ध्वनि आएगी भी। सततम संधि शब्दम गमनम, कि संधियों से भी उनके शब्द की उत्पत्ति होगी, इसको टिक करना। उसके बाद देखो एव गुणों योगाद, कि इनमें और क्या क्या गुण मिलेंगे भाई, तो प्रायण अल्प बला, कि वो अल्प बल वाला होगा। अल्प आयु, आयु भी अल्प होगी। अल्पम च अल्पस्य साधनम, कि उसके साधन भी अल्प होंगे, आयु भी अल्प बता रखा है। और क्या बोला है भाई, अल्पस्य अल्प धनम, कि धन भी उसके पास क्या होगा भाई, कम होगा। मतलब सबसे जो अच्छी प्रकृति बताई कफज, मीडियम वाली पैथिक वाली, और सबसे हीन बता रखी कौन सी, वातिक वाली। तो वातिक वाले में क्या क्या बता दिया भाई, करना भी, है ना। तो विकृत चेती विकृति उच्चते विकार, विकार को विकृति बोला है, ठीक है भाई। अब विकार किस प्रकार से देखो, तत्र विकारम, विकार क्या होता है भाई, हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेष लिंगम परिच्छेद, की विकृति का निर्धारण किस प्रकार से करें। जैसे अपन ने, आप लोगों को ध्यान हो, प्रमेय में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर एक 3 स्टार्टिंग दे रखा था भाई, कि जिसमें निदान हो, दुष्य हो, दोष हो, है ना। निदान दोष दुष्य, इनका क्या होता है भाई, कि परस्पर अनुबंध होता है ना। जैसे अगर क्या बता दिया भाई, इनका अनुबंध नहीं होता है तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, पढ़ा था। एक ऐसा बता रखा है थोड़े से काल के बाद होता है भाई, निदान का, दोष का, दुष्य का, तो फिर व्याधि क्या होती है भाई, थोड़े समय बाद उत्पन्न होती है भाई। अगर क्या होता है भाई, निदान दोष दुष्य तीनों का अनुबंध होता है, तो फिर व्याधि कैसी, असाध्य भी हो सकती है भाई, है ना, पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पर विकृति का वही बता रखा है कि विकृति क्या, कि जिसमें विकार में, जिस प्रकार से कोई रोग में क्या होता है भाई, जिसमें हेतु दोष दुष्य प्रकृति काल, इनका विशेष बल के आधार पर आपको उसकी परीक्षा करनी है ना। न अनंतरेण हेत्वादीनाम बल विशेषा व्याधि बलम विशेष उपलब्धि, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप व्याधि के बल का निर्धारण करेंगे भी, कि व्याधि क्या बलवान है, या फिर जैसे साध्य है, कृत साध्य है, याप्य है, या असाध्य है, ठीक है भाई। तो विकृति को अपन कैसे देखेंगे, हेतु दोष दुष्य प्रकृति, इनके आधार पर देखेंगे भाई, इसको टिक करना। नय अनंतरेण हेत्वादिनाम बल विशेष व्याधि बलम विशेषोपलब्धि, ठीक है भाई। इसी के आधार पर देखो महत्तम हेतु लिंगम, अगर उसमें अनुबंध ज्यादा बता दिया तो व्याधि बलवानम बनती, कि व्याधि बलवान होगी। अगर क्या बता दिया कि उसमें अल्प बल होंगे, है ना, कि निदान दोष दुष्य, ठीक है भाई। अगर निदान दोष दुष्य जिनमें व्याधि कोई, तो सुख साध्य होगी भाई। अगर थोड़े से निदान भी है, दोष दुष्य इन्वॉल्वमेंट है, ये बता दिया तो भाई कृत साध्य होगी। ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगी भाई, है ना, या तो याप्य भी हो सकती, असाध्य भी हो सकती है भाई। तो ये विकृति के लिए बोला है ना। तो याद रखना इसको। तो विकृति का मतलब समझ में आया भाई, वही रस है, तो इसको टिक करना। सारा अष्टो पुरुषाणाम बलमानम विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यते, त्वक रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र सत्वमिति, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले किसका वर्णन बोला है,
तो त्वचा सार का। अब त्वचा सार ओज सार किसने माना है भाई, है ना, काश्यप ने। तो काश्यप ने 9 माने हैं भाई, है ना। तो एक्स्ट्रा कौन सा है, ओज सार वाला। अब सबसे पहले देखो त्वचा सार पे चलो, कि त्वचा सार जो पुरुष होगा वो कैसा होगा भाई, उसके क्या क्या दिखाई देंगे भी। तो स्निग्धम श्लक्षणम मृदु प्रसन्नम अल्प गंभीर सुकुमारम लोम सप्रमे त्वचा, यहाँ से टिक करना त्वचा, है ना। इसका जो विशेष है वो अपने को काम का चीज़ याद रखना, ससारता सुख सौभाग्य, कि जो त्वचा सार वाला पुरुष होगा वो कैसा होगा भाई, सुख, है ना, सुख सुख उसके अच्छा होगा बता दिया, सुख सौभाग्य वाला बता दिया, ऐश्वर्यवान होगा, है ना, बुद्धिवान होगा, विद्यावान होगा, आरोग्य प्रहर्षणम च, है ना, सारे अन्य उत्तम च अष्टे, कि ये गुण उसमें विशेष रूप से होंगे, है ना। तो नीचे वाली लाइन अपने को कर लेना भाई, अधिकतर ज़्यादातर यही पूछी जाती है। त्वच सारम च ससारता सुख सौभाग्य, कि सुखवान होगा, सौभाग्यवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, बुद्धि विद्या आरोग्य, ठीक है भाई। ये सारे क्या है भाई, दीर्घायु वाला होगा भाई, टिक कर लेना। ये किसका, त्वचा सार का पुरुष है। आगे चलो, फिर बोल रहा है रक्तसार। तो रक्तसार वाला क्या कंडीशन बता रखी है, देखो कि जो बिल्कुल रक्तसार वाला जो व्यक्ति होगा वो बिल्कुल, है ना, कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासो सोष्ट पाणीपादम तन नखे मेहनम, कि बिल्कुल रक्तवर्ण का बता दिया भाई, जिसके कान नेत्र नख मुख, है ना, सारे बिल्कुल कैसे होंगे भाई, रक्तवर्ण के होंगे भी, है ना। यहाँ तक नहीं जाना अपने को, तो यहाँ से टिक करना स्निग्धम रक्तवर्णम, है ना, कि स्निग्ध होगा, रक्तवर्ण वाला होगा, श्रीमद भाजिष्णम रक्त सारणाम च, कि क्या होगा, श्रीमद भाजिष्णम, कि शोभावान होगा भाई, कि दिखने में शोभा, है ना, बिल्कुल अच्छा लगेगा, श्रीमद भाजिष्णम रक्त सारणाम, टिक करना इसको। इसके अलावा देखो सा सारता सुखम उद्वशम मेधा, बुद्धिवान होगा, मन अवस्थितम, है ना, कि मन उसका स्थिर रहेगा भाई। इसके अलावा देखो सुकुमारम च, सुकुमार होगा। या फिर इसके अलावा देखो अनतिबलम क्लेश सहिष्णुतम, देखो क्लेश को सहन करने वाला होगा, क्लेश को तो सहन करने वाला बता रखा है, लेकिन गर्मी को उष्णता को सहन करने वाला नहीं होता भी, तो इसको टिक करना क्लेश सहिष्णुतम, है ना, असहिष्णुम च अस्ते, उष्णम, कि गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा भाई, क्लेश को तो जरूर सहन कर लेगा लेकिन गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। मेधावान होगा, सुकुमार होगा, और सौभाग्य ये बता रखा है अभी, शोभायुक्त होगा, श्रीमद भाजिष्णम, ठीक है। तो सारे लक्षण किसके, रक्तसार के होंगे भाई, बिल्कुल जैसे कहते हैं अपन स्थिरम गुरु शुभ मासुप चित्तम मासाराणाम। उसके बाद देखो ससारता, इसको टिक करना श्रमा धृति लोल्यम वित्त विद्या सुकुमारम आरोग्यम बल आयु दीर्घम चेष्टते। तो इसमें क्या बता रखा है, देखो इस प्रकार का जो मांसाहार पुरुष होगा भाई, तो वो कैसा बता रखा है, क्षमा, क्षमावान होगा, धृति धीरवान होगा, लालची नहीं होगा भाई, है ना, लोल्य, लोल्य के लिए बता रखा भाई, लोल्यता मतलब लोलुपता ज़्यादा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। वित्तम पैसे वाला होगा, विद्यावान होगा, सुकुमार्जम आरोग्य बलायु दीर्घम आचार सकते, है ना, कि दीर्घ आयु वाला होगा भाई। तो ये किसका बता रखा है भाई, मांसाहार पुरुष का बता रखा है, ठीक है। तो मांसाहार पुरुष में क्या देखो क्या कह रहा है भाई, वर्णम स्वर नेत्र केश लोम नक दंते ओष्टम मुख परेशु विशेष स्नेहो मेद सारणम, कि जो सारे बता रखे हैं ये सारे प्रदेश कैसे होंगे भाई, स्नेह युक्त होंगे भाई, चिकने होंगे, कह रहा है इसमें कि वर्ण भी उसका कैसा होगा भाई। अब इसमें जैसे स्वर भी कैसा, है ना, अब स्वर तो चिकना कैसे हो सकता है भी, है ना, तो बोलेगा कैसा, बिल्कुल मीठा बोलेगा, है ना। स्वर नेत्र केश लोम नक दंत, बिल्कुल ऐसा तरह का विशेष स्नेह मेद सारणाम। उसके बाद देखो इसकी सारता वाला वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोगम और सुकुमारम उपचारता चष्टे, कि इसका जो सेवा भाव का सूचक बता रखा है, देखो सेवा भाव ही होगा भाई, सुकुमारम उपचारता चष्टे, ये पूछा हुआ है इसका, कि सेवा भाव का सूचक जो सेवा भावी होगा तो कौन सा में होंगे, वो कैसे होंगे भी, है ना, चौड़े चौड़े होंगे भी, ऐसा बता रखा है अभी। या फिर अपन एक्रोमेगेली वाली कंडीशन भी कह सकते हैं अभी, कि पासनी गुल्प, है ना, चिबुक सिर पर्व स्थूला, ये बता रखा है, इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, महो उत्साह, ये पूछा हुआ है, महो उत्साह क्रियावतम क्लेश सहा, क्लेश को सहने वाला होगा भी। देखो क्लेश को सहने वाला कौन सा था, रक्त वाला भी क्लेश को सहने वाला था। तो महोत्साह बड़े उत्साह वाला होगा, क्रियावतम अधिक कार्य को करने वाला होगा भाई,
ठीक है। क्लेश हम सार संधि स्तनम, और उसका जो संधि बंधन है बिल्कुल कैसा होगा भाई, दृढ़तापूर्वक होगा। तो इस प्रकार का जो सार वाला पुरुष है वो अस्थिसार, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 108 में क्या बता रखा है, जो मज्जासार। अब मज्जासार में क्या कह रहा है, मृदुंगा बलवंते, कि मज्जासार पुरुष बिल्कुल कैसे होंगे, उनके अंग पतले बता रखे हैं भाई, मृदु अंगा बलवंतम, कि उसके अंग पतले होंगे, बलवंतम। स्निग्ध वर्ण स्वरा, अब उसका जो स्वर है वो कैसा होगा भाई, इसको टिक करना, स्निग्धम वर्ण स्वरा, स्थूल दीर्घ व्रत संधे, ये लाइन जरूर याद रखना। देखो स्थूल दीर्घ व्रत संधि, क्योंकि स्थूल दीर्घ व्रत संधि आते हैं अपन अस्थि में टिका देते हैं इसको, तो ये अस्थि में नहीं है भाई, ये मज्जा का है, ध्यान रखना इसको, है ना। स्थूल दीर्घ व्रत संधि मज्जा सारम, पीजी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ते दीर्घम आयुषम, ये याद रखना, श्रुतम वित्त विज्ञानम च उपत्यमानम भाजस्वम भवती, कि वो कैसा होगा भाई, धनवान होगा, श्रुत होना, है ना, ज्ञानवान होगा, विज्ञानवान बता रखा है अभी, ठीक है भाई, संतान युक्त बता रखा है। इसमें देखो सुश्रुत वाला जरूर याद रखना, कि सुश्रुत ने देखो इसके लिए बता रखा है क्या, है ना, मज्जासार, उसमें मज्जासार जो व्यक्ति होता है उसके नेत्र बड़े होते हैं, है ना, महानेत्र ऐसा बता रखा है, तो इसको सुश्रुत वाला जरूर याद रखना भाई, है ना। उसके बाद देखो इस पे आ जाओ अगले वाले पे, 109 पर, शुक्र सार के लिए कह रहा है भाई, ये शुक्र सार वाला देखो, सौम्य, सौम्य प्रेक्षणम, की सौम्य स्वभाव वाला होगा भाई, सौम्य प्रेक्षणम। शीर पूर्ण लोचनम, है ना, ये पूछा हुआ है अभी, या शीर पूर्ण लोचन बोलो या श्वेत पूर्ण लोचन, कि उसके नेत्र कैसे होंगे भाई, कि दूध से इस प्रकार से दिखाई देंगे भाई, है ना। ये लाइन भी याद रखना, स्निग्धम व्रतम सारा सहतम शिखिर दशनम, कि उसके दांत बिल्कुल चमकीले होंगे भाई, है ना। उसकी संधि कैसा होगा भाई, स्निग्धम व्रतम सारम सहतम, स्निग्धम, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर है, उसका जो स्वर्ण है ना, वो कैसा होगा भाई, बिल्कुल प्रसन्न रहेगा हमेशा, स्निग्ध स्निग्ध रहेगा, वर्ण स्वर अच्छा रहेगा उसका। ये भी महास्पिक भी याद रखना भाई, ब्राजिष्णम महास्पिकम शुक्र सार, है ना, महास्पिक का भी पूछा हुआ है इसमें, ठीक है भाई, इसको याद रखना। स्मृतिमंतो, इसको टिक करना भाई, स्मृतिमंतो भक्तिमंतम, की स्मृतिवान होगा, भक्तिवान होगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब आपने कोई अगर कोई उसके ऊपर उपकार कर दिया तो उसको मानेगा, है ना। प्राज्ञ सूचे महोत्साह, देखो महोत्साह अस्थिसार में भी दे रखा था, तो अस्थिसार में भी याद रखना, महोत्साह वाला सत्वसार का भी लक्षण है, इसका भी लक्षण है। इसके अलावा देखो दक्षम धीरा समविक्रांतम, है ना, क्या बता दिया भाई, कि उसके शरीर में दुख बिल्कुल नहीं होगा, सम विक्रांतम यो अधस्ता विषाद, कि विषाद मतलब उसके शरीर में दुख कभी नहीं होगा। सम व्यवस्थितम गति गंभीर बुद्धि चेष्टा, कि वो कैसा रहेगा भाई, हमेशा गंभीर दीर्घ गंभीर बुद्धि वाला होगा भाई, है ना। कल्याण अभिनिवेश, कि वो क्या करेगा, कल्याण करने वाली चीज़ों को हमेशा क्या उन्हीं में लगा रहेगा भाई, कल्याण अभिनिवेश, ये पूछा हुआ भाई। सत्व सारम, तो ये सत्व सार का बता दिया। उसके बाद देखो 111 पे आओ, 111 पे क्या कह रहा है भाई, तत्र सर्वे सारे उपचेतम पुरुषा, इसको ये कल्याण अभिनिवास से भी याद रखना भाई, है ना। पहली लाइन में दे रहेगा क्लेश सर्व आरंभे जात पत्य कल्याण अभिनिवेश, देखो सार परीक्षा किसके लिए कही जाती है भाई, है ना, कल्याण अभिनिवेश बता रखा है। इसके अलावा देखो सानु स्निग्ध गंभीर महास्वरा, थर्ड लाइन पे, है ना, तो ये सार परीक्षा का परिणाम बता रखा है, तुल्य गुणम विस्तृतम चिर जीवनम, कि ये सारे सार परीक्षा के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बता रखे हैं भाई। तो अपने को एक को सबसे पहले